के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र, एंडोक्राइन यानी कि आपका जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जितनी भी होती है वो वाला तंत्र, और रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन तंत्र। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है निम्न में से पाचन तंत्र का भाग नहीं है, उसके अंदर आपको ग्रसनी भी दिया हुआ रहता है, तो आप ग्रसनी को चूज कर लेते हो। आप सोचते हो ग्रसनी तो श्वसन तंत्र का भाग है, जबकि ग्रसनी श्वसन तंत्र का भी भाग है और पाचन तंत्र का भी भाग है। ये श्वास नली है ना आपकी, दिखा है श्वास नली लिखा हुआ, ये श्वास नली है। इस श्वास नली के अंदर ये जो छल्ले पाए जा रहे हैं ना, ये क्या है, ये उपास्थीय वलय है। और यहाँ का जो पीछे का एरिया है ये पश्च मस्तिष्क के अंदर आता है, जिसमें ये आपका अनुमस्तिष्क है। यहाँ पर आपका पोन्स होता है, यहाँ मेडुला ओब्लांगेटा होता है। और ये जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है ना, ये आगे जाकर के किससे जुड़ता है, तो ये आगे जाकर के मेरु रज्जु से जुड़ता है। कुछ भी चीजें हो रही है तो शरीर से सूचनाएं लेकर जाने का काम कौन करता है, पेरिफेरल करता है। और वो सूचनाएं ले जाकर के कहाँ देता है, यहाँ पर इस मस्तिष्क वाले भाग को देता है। और फिर ये मस्तिष्क वाला जो भाग होता है वो एक्शन लेने का, सोच करके डिसीजन लेने का काम करता है। आपको पता है जो शराब इंडस्ट्रीज होती है ना, वहां पर यही वाला प्रोसेस काम में लिया जाता है। यीस्ट जो होता है, इसी यीस्ट से अल्कोहल बनता है और इसी यीस्ट को काम में लिया जाता है क्या बनाने में, शराब बनाने के अंदर। क्योंकि शराब में भी क्या होता है, अल्कोहल होता है। दर्द होता है लैक्टिक अम्ल की वजह से। क्यों, क्योंकि कोशिका को काम करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए, और ऊर्जा वायवीय श्वसन से बनाने में लंबा टाइम लगता है, इसलिए वो कोशिकाएं शॉर्टकट तरीका अपनाती है और बिना CO2 बनाए डायरेक्ट ऊर्जा बनाती है, और उस प्रक्रम में साथ में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो वो जो लैक्टिक अम्ल बनता है वो शरीर के अंदर एंठन का काम करता है। तीसरी आपकी प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स को जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट के नाम से, तो ये भी लिख लो यहाँ पर, थ्रोम्बोसाइट्स। कौन सी होती है सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, न्यूरॉन बोलते हो। इज इट क्लियर, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर।